अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी कैट के लिए एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चों आज से हमारे क्रैश टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों क्रैश टेस्ट सेशन फर्स्ट का जो सिलेबस था उसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और बाकी 3 सब्जेक्ट भी थे। तो बायो का जो हमारे पास सिलेबस था उसमें हमारे पास था ए सेलुलर लाइफ और साथ में बायो एनर्जेटिक्स। तो बच्चों अब हम इन एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करते हैं 1 बाई 1। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो बच्चों ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन अमीनो एसिड मस्ट फर्स्ट अंडरगो। तो बच्चों अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन के बेसिक यूनिट होते हैं। तो इन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन में जाने से पहले सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों, इनके अंदर हमारे पास होता है अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप होता है। तो सबसे पहले उन्हें इसको रिमूव करना होता है और इसे रिमूव करने के प्रोसेस हम क्या कहते हैं, हम इसे कह रहे होते हैं डीअमाइनेशन बच्चों। तो अमीनो एसिड को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, डीअमाइनेशन से बच्चों। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो विच अमीनो एसिड कैन डायरेक्टली कन्वर्टेड टू पायरुवेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बच्चों हमारे पास एक ही अमीनो एसिड होता है जो डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो कौन सा होता है बच्चों, वो हमारे पास एलानिन होता है बच्चों। बाकी ये जो तीनों फिनाइल एलानिन ल्यूसीन ये हमारे पास कौन से हैं, ये कीटोजेनिक अमीनो एसिड है और ये पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते बच्चों। पायरुवेट के अंदर सिर्फ कौन कन्वर्ट होता है, सिर्फ हमारे पास एलानिन कन्वर्ट होता है। और ये जो होते हैं ये कन्वर्ट किसके अंदर हो रहे होते हैं, ये इंटरमीडिएट ऑफ क्रिब्स साइकिल के अंदर ये कन्वर्ट होते हैं। क्रिब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट होते हैं उनके अंदर ये कन्वर्ट होते हैं। डिफरेंट जो अगला स्टेट है ये हमारे पास स्टेट है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं या फ्यूमरेट के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो मोस्ट एनर्जी यील्डिंग सबस्ट्रेट पर ग्राम बच्चों, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो दे रहे होते हैं हमारे पास होते हैं फैट्स। वो कितने दे रहे होते हैं हमारे पास, वो दे रहे होते हैं 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम बच्चों, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। प्रोटीन जो होती है वो देती हैं 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम दे रही होती हैं और ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम दे रहे होते हैं। तो हमारा जो आंसर है दैट इज द फैट्स बच्चों, फैट्स इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ड्यूरिंग स्टार्वेशन प्रोटीन आर डिग्रेडेड इनटू बच्चों, जब स्टार्वेशन हो रही होती है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रही होती है, प्रोटीन ग्लूकोज में और साथ में कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो रही होते हैं। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ बच्चों। तो बिफोर इंटरिंग इनटू रेस्पिरेशन फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों, फैटी एसिड बीटा उनकी क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन होती है बच्चों। उनकी ना ग्लाइकोलाइसिस होती है, ना यूरोजेनेसिस होती है, ना ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना, एनर्जी का प्रोड्यूस होना। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ जो फैटी एसिड होती है वो कहाँ हो रही होती है बच्चों, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, वो की लाइन थी हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ बच्चों। तो द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन दैट इंटर रेस्पिरेशन बच्चों, कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट होता है, इमीडिएट प्रोडक्ट जो जाता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों। हमारे पास होता है एसिटाइल कोएंजाइम, ये बनता है और ये इंटर करता है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, क्रेब्स साइकिल बनाते हैं। उसके बाद प्रोटीन और हमारे पास ग्लूकोज या हमारे पास कार्ब वो भी क्या बना रहे होते हैं, वो भी एसिटाइल कोएंजाइम यही बना रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन प्रोलॉन्ग फास्टिंग एक्सेसिव ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स बच्चों, किसके अंदर जब फैट्स की ब्रेक डाउन होती है तो क्या बना देती हैं, वो कीटोन बॉडीज बना देते हैं। जब कीटोन बॉडीज बनती है तो क्या हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, कीटो एसिडोसिस बच्चों हो जाती है। क्या हो जाती है, कीटो एसिडोसिस। तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। 9 की स्टेटमेंट हम गौर से पढ़ेंगे। तो हमारे पास सेंट्रल पाथवे है जो कॉमन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स बच्चों। इन तीनों के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है तीनों का। ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ किसकी होती है, कार्ब्स की होती है, प्रोटीन और फैट्स की नहीं होती। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है ये भी इसके अंदर नहीं होता सबका। उसका कैल्विन साइकिल तो होता ही फोटोसिंथेसिस के अंदर है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारे पास कॉमन फ्यूल जो है मालिक्यूल कार्ब, प्रोटीन, फैट्स और प्रोटीन के लिए कौन सा होता है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है बच्चों। ये सब बना रहे होते हैं, कार्ब भी बनाते हैं, फैट्स भी बनाते हैं और प्रोटीन भी बना रही होती हैं। बाकी जो है वो कॉमन फ्यूल नहीं है। तो उसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों। व्हाट यूज है कोरी साइकिल बच्चों, कोरी साइकिल क्या होता है हमारे पास, हमारे जो मसल होते हैं मसल के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा होता है लैक्टेट के अंदर बच्चों, किसके अंदर, लैक्टेट के अंदर। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज या मसल जब काम कर रहे होते हैं उसके बाद जब मसल रिलैक्स होते हैं तो लैक्टोज जो होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो इस पूरे साइकिल को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, हम इसे दे रहे होते हैं कोरी साइकिल बच्चों। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ बच्चों। 12 की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन जब हमारी स्टार्वेशन बढ़ जाती है तो तब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है बच्चों, तब हमारे पास मेन सोर्स ऑफ जो एनर्जी होता है स्टार्वेशन के दौरान हमारे पास क्या होता है, फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज होती हैं। जो ग्लाइकोजन होती है वो
सम टाइम के लिए रहती है, फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट्स का। लेकिन जब प्रोलॉन्ग हो जाए, काफ़ी घंटों तक चलती है, तो हमारी जो बॉडी फैट्स होती हैं वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, बॉडी फैट्स जो है, और वो एनर्जी का सोर्स बन जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ब्रेन जो होती है नॉर्मली डिपेंड किस पर कर रहा होता है, ग्लूकोज पर। ये भी एमसीक्यू होता है, ब्रेन को ग्लूकोज हर टाइम चाहिए होती है। लेकिन जब स्टार्वेशन होती है तो ब्रेन क्या यूटिलाइज करता है, तो वो कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज कर रहा होता है। एमसीक्यू 13 का हमारे पास क्या आंसर है, कीटोन बॉडीज़ का बच्चों हमारे पास क्या है। उसके बाद ये डायरेक्टली फैटी एसिड जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको फैटी एसिड क्रॉस नहीं कर सकते, कीटोन बॉडीज़ कर लेते हैं। तो ब्रेन जो है कीटोन बॉडीज़ को करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज द बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ बच्चों। हमारे पास जब एक्सरसाइज हो रही होती है, प्रोटीन आर नॉट प्रेफर एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बच्चों। क्यों? कि प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन क्या होते हैं, सबसे पहले डीएमाइनेशन करते हैं, NH2 बनता है। NH2 से हमारे पास क्या बन रहा होता है, NH3 अमोनिया बनता है बच्चों। तो जब अमोनिया बनता है, आपको पता है अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक बच्चों। जब बॉडी के अंदर अमोनिया वेरी टॉक्सिक है और बॉडी के अंदर ये क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो इस वजह से क्यों नहीं बॉडी प्रेफरेंस देती प्रोटीन को, इस वजह से क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक बना रहे हैं। बीटा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं 15 नंबर एमसीक्यूज की तरफ बच्चों। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास कहाँ हो रही थी, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी, बुक की लाइन थी। उसके बाद आते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट एरोबिक कंडीशन के अंदर बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं, 2 पायरुवेट बन रहे होते हैं। पायरुवेट के बाद हमारे पास क्या बनते हैं, 2 NADH बन रहे होते हैं। और 2 NADH के साथ हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, साथ में 2 ATP भी बन रहे होते हैं, जो नेट ATP होते हैं। तो हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट्स हैं किसके, हमारे पास एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के। उसके लैक्टेट नहीं बनता ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और ना ही CO2 बन रहा होता है, ना ही एसिटाइल कोएंजाइम ही बन रहा होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बच्चों। तो 17 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, कौन सा एंजाइम है जो कैटलाइज करता है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कैनेज बच्चों। ये हमारे पास कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज या हमारे पास होता है ग्लूकोकाइनेज बच्चों। अगर ग्लूकोकाइनेज है तो ग्लूकोकाइनेज आ जाएगा, या हेक्सोकाइनेज है तो ये आ जाएगा बच्चों, आपने ये लगाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो विच इज इरिवर्सिबल रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बच्चों। जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, वो कौन सा होता है, जब फ्रक्टोज कन्वर्ट हो रहा होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में, और इसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल ATP का यूज होता है। ATP कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ADP के अंदर बच्चों। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास कौन सा कोएंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ओनली NADH पॉजिटिव यूज हो रहा होता है बच्चों। तो NAD पॉजिटिव हमारा करेक्ट आंसर है। FADH जो है वो कहाँ यूज हो रहा होता है, वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर। कोई एंजाइम ए हमारे पास लिंकर रिएक्शन के अंदर यूज होता है, और TPPP का इतना काम नहीं होता यहाँ पर। तो हमारे पास 20 MCQs की तरफ हम आ जाते हैं। तो 20 में हमसे क्या पूछा गया है, तो लिंक रिएक्शन जो होता है वो कहाँ आकर हो रहा होता है बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आकर करता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना, वहाँ पर हो रहा होता है बच्चों। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, साथ में CO2 बन रही होती है, साथ में NADH बन रहा होता है। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइन कर रहा होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और क्या बना देता है हमारे पास, ये 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो ये बना देते हैं 6 कार्बन सिट्रेट बना देते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, सिट्रेट। सिट्रेट फिर एसोसिएट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीटा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 23 MCQ की तरफ आते हैं। तो 23 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो हाउ मेनी डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स अकर इन 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल बच्चों। क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स हो रहे होते हैं बच्चों, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो रहे होते हैं। कब कब रिलीज होते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। 1 जब एसोसिएट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसोसिएट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर बच्चों, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। तो साहब यहाँ पर एक CO2 यहाँ पर रिलीज हो रहा था। जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट होता है तो साथ में एक और CO2 रिलीज होता है। तो 2 डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप होते हैं, 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 24 की तरफ। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर जब इंटर करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, 2 तो हमारे पास CO2 के मॉलिक्यूल हो गए, 2 CO2 हो गए। उसके बाद 3 ये NADH प्रोड्यूस करता है बच्चों, 3 NADH। उसके बाद 1 FADH2 और 1 ATP का मॉलिक्यूल या GTP का मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस कर होता है 1 ATP बच्चों। तो हमारे पास कौन सा ये ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है चार्ली ऑप्शन, 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP और 2 CO2 मॉलिक्यूल। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 25 की तरफ बच्चों।
तो हमारे पास जो GTP बन रहा होता है या ATP इक्विवेलेंट क्रेब्स साइकिल वो कहाँ बन रहा होता है बच्चों, कौन से स्टेप में बन रहा होता है बच्चों। तो ये जो हमारे पास बन रहा होता है जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा होता है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सक्सिनेट के अंदर बच्चों। तो उसमें ये हमारे पास क्या बन जाता है, सक्सिनेट के अंदर हमारे पास GTP रिलीज हो रहा था, अल्फा जो है हमारे पास ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 26 की तरफ बच्चों। तो 26 नंबर MCQ में हम देखेंगे तो कौन सा एंजाइम है जो रिड्यूस करता है FADH को FADH2 में इन क्रेब्स साइकिल बच्चों। तो हमारे पास FADH2 कब बन रहा होता है, जब हमारे पास सक्सिनेट जो है हमारे पास सक्सिनेट जो बना था हमारे पास ऊपर, तो वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास को एंजाइम FADH बन जाता है। और यहाँ एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा होता है बच्चों, हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बच्चों यूज़ हो रहा होता है, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास NADH के टोटल मालिक्यूल कितने बनते हैं पर ग्लूकोज मालिक्यूल बच्चों क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 3 मालिक्यूल बन रहे होते हैं, जबकि 2 ग्लूकोज जब एक ग्लूकोज होता है वो कितने एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है, 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बना रहा होता है। तो 2 और 3 कितने हो गया, टोटल 6 NADH बच्चों बन गए। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 28 MCQ के बच्चों। तो 28 में हम देखेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले। जो ETC है वो ETC के कहाँ पर हो रही होती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी में हो रही होती है। कहाँ पर हो रही होती है, इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्रिस्टी के अंदर बच्चों। उसके बाद 29 MCQ की तरफ आते हैं। तो 29 में हमसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है। ये बुक की लाइन थी, आपको आनी चाहिए। उसके बाद ATP सिंथेज जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ATP सिंथेज किसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बच्चों। और यह कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो फेस कर रही होती है मैट्रिक्स को बच्चों, अल्फा इज द राइट आंसर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट MCQ 31 की तरफ। तो 31 की स्टेटमेंट हम सबसे पहले गौर से पढ़ेंगे। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ATP यील्ड फ्रॉम 1 NADH बच्चों। 1 NADH कितने मालिक्यूल ATP बनाता है, 2.5 और 3 ATP बच्चों। तो हमारे पास जो ऑप्शन है बीटा इज द करेक्ट आंसर। और FADH कितना दे रहा होता है, FADH जो है वो हमारे पास दे रहा होता है 2 ATP बच्चों। FADH कितना देता है, वो 2 ATP दे रहा होता है। उसके बाद हम आते हैं 32 MCQ की तरफ। 32 के हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो कौन सा पाथवे कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों। एनारोबिक और एरोबिक में हमारे पास एक ही चीज़ कॉमन है, वो हमारे पास होती है ग्लाइकोलाइसिस बच्चों। ATC के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्रेब्स साइकिल के अंदर के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, उसके बाद लिंक रिएक्शन के लिए भी चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है। MCQ नंबर 33 बच्चों। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल में हो रही है, तो बच्चों मसल के अंदर क्या बनता है, हमारे पास लैक्टेट बन रहा होता है, लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। तो हमारे पास लैक्टेट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेट ATP गेन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन पर ग्लूकोज मालिक्यूल। तो बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस ही हो रहा होता है, बाकी स्टेप्स नहीं होते। जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है हमारे पास, तो उसमें कितने टोटल ATP बनते हैं, 2 ATP बन रहे होते हैं नेट। तो 2 हमारे पास नेट ATP बन रहे होते हैं और बाकी 2 NADH बन रहे होते हैं। लेकिन एनारोबिक हो रही है तो NADH जो है वो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर उनसे ATP नहीं बनेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज द 2 ATP बच्चों। MCQ नंबर 35 की तरफ हम आते हैं। तो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है केमियोस्मोसिस में वो कहाँ पर बन रहा होता है बच्चों, तो ये बनता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर बच्चों। कहाँ पर जो ETC होती है ना, केमियोस्मोसिस एनर्जी प्रोडक्शन ATP प्रोडक्शन, वो कहाँ हो रही होती है, वो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रही होती है। तो हमारे पास बीटा जो है दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 36 की तरफ। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन सा स्टेप ब्लॉक हो जाएगा बच्चों, तो ग्लाइकोलाइसिस तो हो ही जाएगी। अगर ऑक्सीजन हमारे पास ब्लॉक होगी तो क्या हमारे पास लिंक रिएक्शन भी नहीं होगा और साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं होगी। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ATP प्रोडक्शन है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी हो रही है। लैक्टेट प्रोडक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही आती है, तो ये भी होती है हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं बच्चों MCQ नंबर 37 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन बच्चों। लिंक रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या बन रहा होता है, हमारे पास क्या बनता है लिंक रिएक्शन में, 1 NADH बन रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा होता है, NADH के साथ 1 CO2 मॉलिक्यूल बन रहा होता है। और 1 हमारे पास क्या बन रहा होता है, हमारे पास और 1 एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा होता है। तो हमने क्या बताना है, अब ये बना किससे, एक पायरुवेट से बच्चे। टोटल कितने पायरुवेट हमारे पास बन रहे होते हैं ग्लूकोज से, 2 पायरुवेट बनते हैं। तो ये भी 2 जो हो जाएंगे सारे, तो 2 NADH बनते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 37 का बीटा हो जाएगा बच्चों हमारे पास। 38 की तरफ आते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन क्रेब्स साइकिल बच्चों कहाँ पर हो रही होती है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर GTP बन रहा था। तो बच्चों GTP कहाँ पर बन रहा था, GTP बन रहा था जब हमारे पास क्या था, तो GTP हमारे पास कहाँ बन रहा था, जब हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर बच्चों।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, जीटीपी बन जाता है और जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के अंदर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं 39 MCQ का। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑक्सीजन को पास करता है बच्चों? हमारे पास साइक्लोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कम्प्लेक्स 4 भी कहलाता है, ये डायरेक्टली पास कर रहा होता है ऑक्सीजन को और क्या बना देता है हमारे पास, ये वाटर बना देता है। यहाँ पर वाटर यहीं पर भी बन रहा होता है ETC के अंदर ही। उसके बाद MCQ नंबर 40 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास तो द मेन रीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी। बच्चों लेस एनर्जी क्यों बनाती है? NAD इज नॉट रीजनरेट। बच्चों NAD रीजनरेट हो जाता है, ETC डज नॉट फंक्शन। बच्चों सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बच्चों। तो जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ETC काम ही नहीं करेगी और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी बच्चों। उसके बाद हम आते हैं 41 की तरफ बच्चों। तो हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो कौन सा ETC के कम्प्लेक्स को ब्लॉक करती है बच्चों? तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स 4 होता है हमारे पास लास्ट साइक्लोक्रोम ऑक्सीडेज वाला, तो उसे ब्लॉक करता है साइनाइड बच्चों। ये बुक की लाइन थी, आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 42 MCQ की तरफ। तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन विच स्टेप रिलीजेज द मोस्ट CO2। बच्चों वहाँ पर CO2 सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही है। क्रेब्स साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था कितनी मालिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं, 2 मालिक्यूल CO2 के रिलीज हो रहे होते हैं। उसके बाद लिंक रिएक्शन के अंदर सिर्फ 1 रिलीज होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कोई रिलीज नहीं हो रहा था, ETC के अंदर भी नहीं। तो क्रेब्स साइकिल हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास MCQ नंबर 43। तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल बच्चों। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होती है? जब डायरेक्ट ATP बन रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर नहीं जाते हैं, NADH या बाकी से नहीं बन रहा होता है बच्चों। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से हमारे पास कितने बन रहे होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP बन रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्रेब्स साइकिल आ गया बच्चों। क्रेब्स साइकिल के अंदर 1 ATP बन रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पायरुवेट 2 बनते हैं तो 2 आगे क्रेब्स साइकिल होंगे, तो ये भी 2 ATP होंगे। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4 ATP बच्चों इस तरह हो जाते हैं। MCQ नंबर 44 की तरफ हम आते हैं। तो वायरसेस से ये MCQ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट वायरसेस फ्रॉम बैक्टीरिया। बच्चों हमने वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान हमने क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। तो हमारे पास वायरस के कंटेन बोथ DNA एंड RNA सिमल्टेनियसली। बच्चों वायरस के पास या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। तो स्टेटमेंट ए जो है गलत हो गई। तो वायरस जो है लैक राइबोसोम बच्चों, वायरस के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं बच्चों, वायरस के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, जबकि बैक्टीरिया हैव राइबोसोम। ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो वायरसेस हैव सेल वॉल, वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। वायरस परफॉर्म देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों इनके अंदर राइबोसोम ही नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से आएगी? तो बीटा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 45 की तरफ। तो विच फीचर मेक वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट। बच्चों ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर अपनी ATP प्रोडक्शन जो है, एनर्जी प्रोडक्शन वो नहीं हो रही होती ATP प्रोडक्शन। और किस पर ये डिपेंड करते हैं? ये होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी के लिए और ATP प्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से क्या है, दे लेक ATP जनरेटिंग एंजाइम के अंदर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 46 की तरफ बच्चों। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज बच्चों कह रहे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 47 की तरफ। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है हमारे पास किसका बना होता है बच्चों? ये होता है हमारे पास RNA और साथ में प्रोटीन कोट होता है जिसे हम क्या कह रहे थे? कैप्सिड कह रहे होते हैं बच्चों। तो ये हमारे लिपिड डेवलप इसका होता नहीं है, ना DNA होता है, DNA वाला गलत हो गया, लिपिड डेवलप भी नहीं होता बच्चों। उसके बाद हम आते हैं 48 MCQ की तरफ। तो 48 में हमसे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस। बच्चों डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस हमारे पास कौन से होते हैं? जो हमारे पास रोटा वायरस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होते हैं। HIV जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। और उसके बाद इन्फ्लुएंजा या ये जो है ये भी हमारे पास क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 49 की तरफ बच्चों। तो विच स्टेटमेंट अबाउट वायरल जीनोम इज ट्रू। बच्चों वायरस का जीनोम जो है वो हमारे पास क्या, कौन स्टेटमेंट उसके बारे में ट्रू है? तो यह क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है? और RNA हो सकता है या DNA होता है। पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। उसके बाद R वायरस है ओनली RNA। बच्चों इनके बाद DNA भी हो सकता है या RNA, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओनली DNA या RNA नहीं हो सकता। तो ऑलवेज कंटेन इंट्रॉन, इनके अंदर ऑलवेज नहीं पाए जाते। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 50 MCQ प्रोटीन कोड जो वायरस का होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? हम उसे कैप्सिड कह रहे होते हैं बच्चों। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 51 की तरफ। तो इन विच टाइप ऑफ वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? वो पाया जाता है रेट्रो वायरस के अंदर बच्चों। रेट्रो वायरस क्या करते हैं? इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पाया जाता है जो इनके सिंगल स्टैंडर्ड RNA को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? सिंगल स्टैंडर्ड DNA के अंदर। फिर DNA की रेप्लिकेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर।
और ये डीएनए फिर चला जाता है न्यूक्लियस के अंदर और होस्ट का जो डीएनए होता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर वो क्या बनाता है, वायरल कंपोनेंट जो होते हैं, वायरल पार्ट जो होते हैं उनको बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन से होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं। उनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, HIV बच्चों, क्या है HIV। उसके बाद हम आते हैं 52 MCQ के साथ बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ए डीएनए वायरस बच्चों, हमारे पास HIV RNA वायरस है, रेट्रोवायरस है, हेपेटाइटिस B वायरस जो है वो हमारे पास क्या है, डीएनए वायरस है। इन्फ्लुएंजा और मीजल जो है ये भी क्या है हमारे पास, RNA वायरस है। तो बीटा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट MCQ 53 की तरफ। तो 53 के हमारे पास क्या है, वार्स जो होते हैं हमारी स्किन पर बनते हैं, छोटे छोटे वार्स, और उनकी हमारे पास कौन काज कर रहा होता है बच्चों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये काज करता है वार्स के अंदर। और वार्स का ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकार्टरी होती है, इनको जला दिया जाता है इलेक्ट्रोशॉक से, या फिर क्रायोथेरेपी होती है, या फिर लेज़र के थ्रू इनकी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 54 की तरफ बच्चों। 54 में वायराइड्स बताया गया है, ये डिफर फ्रॉम वायरस बिकॉज वायराइड क्यों डिफर कर रहे होते हैं, दे लैक प्रोटीन कोड बच्चों, नहीं ये गलत हो गया। दे कंटेन बहुत DNA और RNA बच्चों, ये भी गलत हो गया। उसके बाद दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली, तो यस नहीं बच्चों, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद दे हैव लिपिड इनवेलप, इनके अंदर लिपिड इनवेलप नहीं होते, इनके अंदर क्या होते हैं, दे लैक प्रोटीन कोड, हमारे पास अल्फा जो है इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता वायराइड के अंदर, इस वजह से ये डिफरेंट होते हैं वायरसेस के अंदर। तो बच्चों हमारे पास, और इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, इनके अंदर हमारे पास होता है ओनली सिंगल स्टैंडर्ड RNA बच्चों, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और ये क्या इन्फेक्ट करते हैं, किसको इन्फेक्ट किया, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। और इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। 55 MCQ के हम आते हैं। तो फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज बच्चों, ये बुक की लाइन थी, कौन सा था, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद हम आते हैं 56 बैक्टीरियोफेज आर यूजफुल इन, तो ये भी बुक की लाइन थी, ट्रीटिंग वायरल डिजीज बच्चों, नहीं। उसके बाद स्टडिंग DNA रेप्लिकेशन बच्चों, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का जो होता है सिर्फ DNA जो होता है वो इंटर करता है होस्ट के अंदर, बाकी सारा मटेरियल जो होता है वो बाहर रह जाता है। तो DNA की जो रेप्लिकेशन है उसको स्टडी करने के लिए बैक्टीरियोफेज जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं बच्चों। उसके बाद विच पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज फास्ट पेनिट्रेट इनटू द होस्ट, तो बच्चों बैक्टीरिया का पूरा बॉडी जो होती है वो बाहर रह जाते हैं, फिर उसका DNA जो होता है वो पेनिट्रेट करता है किसके अंदर, होस्ट के अंदर बच्चों। 58 नंबर MCQ की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास लाइसोजीनस साइकिल जो है वो डिफर करता है लाइटिक साइकिल से। कैसे डिफर कर रहा होता है, लाइटिक साइकिल के अंदर लाइसिस होती है, जबकि लाइसोजीनस के अंदर क्या होती है, लाइसिस नहीं हो रही होती है। तो वायरल जीनोम इंटीग्रेट विद होस्ट जीनोम बच्चों, ये तो दोनों में हो रहा था, इसमें डिफरेंस नहीं है। उसके बाद होस्ट सेल इज लाइज्ड, और होस्ट सेल इलाइज इमीडिएटली यहाँ पर नहीं होता। उसके बाद वायरस सेंसिटाइज प्रोटीन इंडिपेंडेंटली भी नहीं बनाता। उसके बाद ओनली अकर वायरस, तो बच्चों ये कहाँ होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है। तो वायरल जीनोम जो होता है इंटीग्रेट कर जाता है किसके अंदर, होस्ट के जीनोम के अंदर, और फिर ये क्या बनाना शुरू कर देता है, वायरल पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं करता सेल को। MCQ नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सेगमेंटेड RNA जीनोम, मतलब सेगमेंटेड RNA जीनोम जो होता है वो हमारे पास किसका होता है, वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। ये आपको MCQ से याद रहना चाहिए, ये टेबल के अंदर से दिया हुआ है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम होता है वो सेगमेंटेड RNA होता है। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 60 की तरफ आते हैं। तो इन्वेलप ऑफ सम वायरस इज ड्राइव फ्रॉम, बच्चों इन्वेलप कहाँ से होता है, जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से ड्राइव होता है, जस्ट लाइक HIV का इन्वेलप। तो वो कहाँ से हो रहा होता है, CD4, हमारे पास CD4 पॉजिटिव T लिम्फोसाइट जो होते हैं उनसे बन रहा होता है। तो MCQ नंबर 61 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास स्पाइक्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं ऑन थंब वायरस बच्चों। तो ये क्या काम करती है कि हमारे पास होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन बच्चों, और ये होस्ट सेल की क्या करा रही होती है, रिकॉग्निशन और अटैचमेंट करा रही होती हैं। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 62 की तरफ हम आते हैं। तो 62 की स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रियांद इज करेक्ट बच्चों। प्रियांद हमारे पास क्या होती हैं बच्चों, प्रियांद हमारे पास होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन, क्या होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं जो इन्फेक्ट कर रही होती हैं किसको, एनिमल्स को इन्फेक्ट करती हैं, प्लांट्स को नहीं करती, एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रही होती है। तो दे आर स्मॉल RNA वाले को ये गलत हो गया, दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन विद आउट न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर DNA या RNA नहीं होता, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दे आर स्मॉलर देन वीडियोड, ये गलत हो गया, बट हैव कैप्स नहीं होता इनके अंदर, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA भी नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। 63 की तरफ आते हैं। तो कौन सा वायरस जो है, कौन सी हमारे पास डिजीज जो है RNA वायरस से हो रही होती है बच्चों, हमारे पास पोलियो जो है हमारे पास ये RNA वायरस, और पोलियो का जो कैप्सिड होता है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बैक्टीरियोफेज का हमारे पास कैसा होता है, वो हेलिकल या क्यूबिकल होता है। तो ये भी आपको शेप्स भी आनी चाहिए। तो पोलियो करेक्ट है, बाकी स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस B और चिकन पॉक्स हमारे पास क्या है, ये DNA वायरस है, RNA है ही नहीं। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 64 की तरफ।
तो HIV बिलोंग किस वायरस से, वो हमारे पास होते हैं रेट्रो वायरस बच्चों, RNA वायरस से बिलोंग कर रहा होता है। रेट्रो वायरस होते हैं हमारे पास जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमारे पास पाया जाता है बच्चों। उसके बाद विच एंजाइम इज एसेंशियल फॉर HIV रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल बच्चों, कौन सा एंजाइम हमारे पास होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो एसेंशियल होता है इनके अंदर। तो HIV प्राइमरी अटैक है बच्चों, HIV किनको इफेक्ट करता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट को अटैक कर रहा होता है बच्चों। ये बुक की लाइन थी, आपको आनी चाहिए। MCQ नंबर 67, इनिशियल सिम्टम ऑफ एड्स रिजेंबल बच्चों, इनिशियल सिम्टम ऑफ एड्स जो होते हैं हमारे पे कॉमन कोल्ड और फ्लू से रिजेंबल कर रहे होते हैं। ये भी बुक की लाइन थी। कैंसर इमीडिएटली नहीं हो जाता हमारे बॉडी के अंदर, ना ही TB होता है, ना ही हेपेटाइटिस हो जाती है, तो कॉमन कोल्ड और फ्लू से रिजेंबल कर रहे होते हैं। MCQ नंबर 68 की तरफ हम आते हैं। तो विच इज़ नॉट अ कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन बच्चों, HIV जो ट्रांसमिशन होती है वो ब्लड के थ्रू होती है, नीडल के थ्रू हो जाती है, या हमारे पास सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू होती है। तो इसका जो हमारे पास क्या होता है, कंटेक्ट होता है, तो इंसेक्ट्स बाइट जो होते हैं इसके थ्रू HIV की हमारे पास क्या होती है, ट्रांसमिशन नहीं होती बच्चों। तो HIV इन्वेलप जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन होती है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, GP120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो ये किस में रोल प्ले कर रहे होते हैं, होस्ट सेल रिकॉग्निशन और एंट्री के अंदर बच्चों। ये जो स्पाइक्स होती हैं उनकी बात हो रही है, स्पाइक्स की। और ये सिर्फ किस पे ऊपर अटैच कर रहे होते हैं, CD4 पॉजिटिव हेल्पर T लिम्फोसाइट बच्चों, उनके ऊपर ये अटैक कर रहे होते हैं। तो एड्स पेशेंट ऑफन डाई, तो एड्स पेशेंट किसकी वजह से डाई करते हैं बच्चों, वो डाई करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर बच्चों। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारे पास क्या होती है, ये वो इन्फेक्शन होती है जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारा माउथ हो गया, उसके बाद हमारे जेनिटेलिया हो गए, तो वहाँ पर नॉर्मली बैक्टीरिया पड़े होते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया पड़े होते हैं, वो क्या है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो काम कर रहा होता है सही से, तो ये बैक्टीरिया डॉर्मेंट रहते हैं। लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम, क्योंकि CD4 लिम्फोसाइट पर अटैक हो रहा है एड्स के अंदर, तो जैसे इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमला कर देते हैं, वायरस से हमला कर देते हैं, बॉडी को अटैक कर देते हैं। तो इन इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक, मौके से फ़ायदा उठाने वाली इन्फेक्शन। तो बीटा हमारा जो है, और साथ में कैंसर भी हो जाता है। कैंसर कौन सा होता है हमारे पास, कपोसी सार्कोमा बच्चों होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कपोसी सार्कोमा स्किन का कैंसर होता है, तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 71 की तरफ बच्चों। तो इन विच बॉडी फ्लूइड HIV कैन बी फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन बच्चों। HIV जो होता है हमारे पाया जाता है सलाइवा के अंदर, सलाइवा के साथ ये सीमन के अंदर पाया जाता है, सीमन के पास हमारे पास ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड के बाद ये हमारे पास किस तरह वजाइना की जो सेक्रेशन होती है वहाँ पाया जाता है ज़्यादातर। तो इनके अंदर ये हमारे पास ज़्यादा पाया जाता है। तो ब्लड, सीमन और वजाइनल सेक्रेशन बच्चों। हमारे पास टेयर्स के अंदर और स्वेट के अंदर ये नहीं पाया जाता, ये इस तरह गलत हो गया। उसके बाद हमारे पास यूरिन के अंदर भी ये नहीं पाया जाता, चार्ली भी गलत हो गया। उसके बाद CSF ओनली के अंदर भी, CSF के अंदर सम अमाउंट पे पाया जाता है, लेकिन ओनली, क्योंकि ऊपर हमारा बीटा अल्फा जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, तो अल्फा हमारा ठीक हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट MCQ 72 की तरह बच्चों। तो विंडो पीरियड की बात हो रही है। विंडो पीरियड हमारे पास HIV इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, तो बच्चों ये टाइम होता है इन्फेक्शन और डिटेक्टिबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। तो बच्चों ये क्या होता है, ये बीटा। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है वो किसकी बात हो रही है, हमारे पास हो रही है इंक्यूबेशन पीरियड की। तो विंडो पीरियड हमारे पास इन्फेक्शन और डिटेक्टिबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV बच्चों। तो टाइम बिटवीन ट्रीटमेंट और रिकवरी वो भी नहीं है हमारे पास। तो टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड वायरल एंट्री ये भी नहीं है हमारे पास बच्चों। बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 73 की तरह बच्चों। तो विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इनिशियल HIV डिटेक्शन बच्चों। इनिशियल HIV की डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूज होता है बच्चों, कौन सा हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है इलाइजा बच्चों। इलाइजा जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे बच्चों। उसके बाद अगर हमारे पास स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास कोई इन्फेक्शन आ गई HIV की, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, हम वेस्टर्न ब्लॉट यूज़ कर रहे होते हैं। तो अर्ली हमारे पास जो होता है इनिशियल डिटेक्शन के लिए हम इलाइजा कर रहे हैं, और अगर हम स्क्रीनिंग होगी और कन्फर्मेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट MCQ 75 की तरफ आते हैं। तो एड्स पेशेंट हमारे पास क्यों हैं, दे आर मोस्टली प्रोन टू डेवलप वेज कैंसर बच्चों। तो कौन सा का होता है हमारे पास, कपोसी सार्कोमा होता है बच्चों। बाकी भी चांसेस होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, कपोसी सार्कोमा के होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। MCQ नंबर 76 बच्चों। तो विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV बच्चों। HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बच्चों। तो ये HIV का कैप्सिड है, मैं ड्रा कर देता हूँ बच्चों यहाँ पर। तो ये HIV का कैप्सिड है, ये इन्वेलप हो गया। तो यहाँ ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये इसके इर्द क्या पाए जाते हैं, दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बच्चों यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन इसके हमारे पास क्या होती है, 2 कॉपीज होती हैं, और साथ में 2 हमारे पास क्या पाए जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, 2 और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी पाए जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो
बीटा जो है हमारा दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो MCQ नंबर 77 की तरफ आते हैं। तो कौन सी ड्रग्स हैं जो HIV के ट्रीटमेंट में दी जाती है बच्चों? तो HIV हमारे पास क्या है, वायरस है, और वायरस के ट्रीटमेंट में हमें क्या देंगे, रिडोवोडिन बच्चों। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी क्या है हमारे पास एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक हम किस में देते हैं, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर देते हैं, वायरल के अंदर नहीं दे रहे होते। तो हम वायरल के अंदर हम क्या देंगे, हम एंटीवायरल देंगे, जो हमारे पास क्या है, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 78 की तरफ। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर करो बच्चों। वर्टिकल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हमारे पास होती है मदर टू फीटस ट्रांसमिशन, मदर टू बेबी, बेबी या फीटस या एम्ब्रियो या हमारे पास जो न्यू नेट है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके थ्रू हो रही होती है। ये कैसे होती है, हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो सकती है, प्लेसेंटा के थ्रू हमारे पास हो जाती है वर्टिकल ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो जाती है, और ऑल ऑफ द अबव जो बच्चों हमारे पास ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, ये सारों के थ्रू हो रही होती है। और साथ में हमारे पास जो हेपेटाइटिस होता है उसकी भी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, हेपेटाइटिस की वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद हम आते हैं 79 MCQ के बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एड्स बच्चों। तो एड्स के अंदर परसिस्टेंट फीवर भी हो सकता है, उसके बाद सीवियर वेट लॉस भी हो सकता है, नाइट स्वेट्स भी हो सकते हैं, और इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन बच्चों। इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन नहीं होता, हाँ लेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या डिस्ट्रक्शन होती है, CD4 पॉजिटिव लिम्फोसाइट की होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फिर ब्रेन सेल्स की बारी आती है, तब होती है, लेकिन इनिशियली हमारे पास CD4 लिम्फोसाइट की डिस्ट्रक्शन होती है। तो डेल्टा जो है वो सिम्टम नहीं है हमारे पास बच्चों। अब हम आते हैं MCQ नंबर 80 की तरफ। तो विच ऑर्गन इज मेनली टारगेटेड बाय HIV बिसाइड्स लिम्फोसाइट बच्चों। तो HIV को लिम्फोसाइट को टारगेट कर रहा है, साथ में हमारे पास किसके टारगेट करता है, ब्रेन को भी करता है। ब्रेन के जो मैक्रोग्लाइल सेल होते हैं ये क्या होते हैं, सपोर्टिव सेल होते हैं, ब्रेन को नरिश कर रहे होते हैं, सपोर्टिव सेल होते हैं, उनको भी ये अटैक करता है। उसके बाद हम 81 MCQ जो हमारे पास लास्ट MCQ है बायो का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एड्स इज इनकरेक्ट बच्चों। तो हमने इनकरेक्ट बतानी है। तो एड्स जो होता है HIV की तरफ से हो रहा होता है जी बच्चों, एड्स HIV की वजह से हो रहा होता है। एड्स पेशेंट हैव डिक्रीज CD4, तो CD4 T सेल भी होते हैं हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद एड्स कैन बी स्प्रेड थ्रू काइवल हैंडशेक बच्चों, हैंडशेक से एड्स स्प्रेड नहीं हो सकती। तो हमारे पास 40 जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसका एड्स पेशेंट आर प्रोन टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बच्चों हो सकती है, मैं अभी बता चुका हूँ। तो 40 जो है हमारे पास दैट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो बायो की डिस्कशन है वो समराइज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी डिस्कशन एंड करता हूँ। और बच्चों ये हमारे पास टेस्ट 1 था, CTS टेस्ट 1, तो क्रैश टेस्ट 1 था हमारे पास। तो उसके बाद हम नेक्स्ट होगा क्रैश टेस्ट। तो क्रैश टेस्ट 1 की जो डिस्कशन थी मैंने आपके लिए फ्री रखी हुई थी, तो ये वीडियो जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा आपके लिए, तो आप सब लोग देख लेना। और टेस्ट भी आप सब लोगों के लिए फ्री है, आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है मेरे ख्याल में। तो यहाँ बच्चों मैं डिस्कशन एंड करता हूँ और हमारा, तो बच्चों टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।